नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका खंडेलवाल कॉलेज के ई ट्यूटोरियल में। आपने मेरा पुराना लेक्चर सुना होगा जिसमें मैंने रिक्रूटमेंट के बारे में बताया हुआ है। रिक्रूटमेंट में मैंने बताया है कि किस तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। और मैंने पिछली स्लाइड में आपसे प्रॉमिस भी किया था, मैं बहुत ही जल्दी इसका अगला सीरीज़ लेके आऊँगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ट्यूटोरियल का वो है सिलेक्शन एंड सिलेक्शन फीचर्स। पुराने लेक्चर्स का ही कंटिन्यूएशन में है ये। हमने सिलेक्शन वर्ड को कई बार सुना है और अलग अलग लोगों के दिमाग में सिलेक्शन को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। कई लोगों का मतलब होता है कि सिलेक्शन का और रिक्रूटमेंट सेम होता है, कई लोगों का मतलब होता है कि प्लेसमेंट और सिलेक्शन सेम होता है। पिछले स्लाइड में मैंने काफ़ी हद तक रिक्रूटमेंट को क्लियर कर दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। आज की अपनी स्लाइड्स में मैं सिलेक्शन को बताऊंगा कि सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन के क्या फीचर्स होते हैं और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ, द द एक्शन और फैक्ट ऑफ केयरफुली चूजिंग समवन, the action or fact of carefully choosing someone or something as being the best or most suitable, that is selection। कि किसी को बहुत सारे लोगों के बीच में से बहुत ध्यान से अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और कुछ कुछ उसकी उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पिक करना, चुनना सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ इसका मैंने जो है आप देख रहे होंगे पीपीटीज़ में मैं ब्लू कलर का हाईलाइट्स भी कर रखा है। ये सिलेक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट्स हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, लिखते समय भी, पढ़ते समय भी और सिलेक्शन करते समय भी। तो डेफिनेशन इसकी एक और है जो मैंने सिंप्लीफाई करी है इसको, द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड इवेलुएटिंग कैंडिडेट्स। यहाँ पे इससे क्लियर हुआ कि सिलेक्शन एक प्रोसेस है ऑफ इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग का मतलब होता है, इंटरव्यूइंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंटर और व्यू। इंटर का मतलब होता है मध्य और व्यू का मतलब होता है विचार। जब दो लोगों के विचार, यानी कि एक नौकरी पाने वाला है, एक नौकरी देने वाला है, तो आपस में मिलते हैं, तो वो प्रोसेस को, उसको जो जानने का प्रोसेस होता है, दैट इज इंटरव्यू। द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड इवेलुएटिंग, यहाँ ध्यान देने की बात है, इवेलुएटिंग कैंडिडेट्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। मैंने पिछले कई स्लाइड्स में जॉब को वर्क से रिप्रेजेंट करा है, रिप्लेस करा है। यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से जॉब को रिप्लेस करूँगा वर्क से। तो डेफिनेशन बनेगी द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड इवेलुएटिंग कैंडिडेट्स फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, ठीक, एंड सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। इससे पहले मैंने बताया ना कि कुछ कंपनी के क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ क्राइटेरिया बंदा इंटरव्यू जब देने जाता है, सिलेक्शन कमेटी के सामने जाता है, तो उसके दिमाग में होते हैं। वो दोनों ही लोगों के क्राइटेरियाज को यहाँ पर मैंने जिक्र करा है कि सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया इज कॉल्ड सिलेक्शन। Employee selection can range from a very simple process to a very complicated process। कोई भी सिलेक्शन हम ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट का है होता है, कोई भी सिलेक्शन हम ये नहीं कह सकते किसी एक तरीके का होता है। कई बार सिलेक्शन 2-2 3-3 दिन तक चलता है, कई स्टेप में होता है। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड क्लियर हो गया, थर्ड राउंड क्लियर हो गया, नेक्स्ट राउंड अभी रह गया है। इसके बाद कई टाइप्स होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है रिटन भी होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर ओरल भी होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर टेलीफोनिक भी होता है, स्काइप के थ्रू भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन किसी एक तरीके से, सिलेक्शन का मतलब है चुनना। वो चुनाव करने वाले पर डिपेंड करता है और कंपनी के साइज़ पे डिपेंड करता है और कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है और पोजीशन पे डिपेंड करता है, वर्क के किस पोजीशन के लिए आप अपॉइंट होने जा रहे हैं, क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कि आपका सिलेक्शन कितना आसान और कितना टफ होगा। तो मैंने यह बताया कि एम्प्लॉय सिलेक्शन कैन रेंज फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द फर्म हायरिंग एंड द पोजीशन। ठीक, तो ये एक बेसिक सारी चीज़ों को मैंने जोड़ के यहाँ पर डेफिनेशन एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट
बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकते हैं, वो कंपनी के अपने सोचे समझे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। एम्प्लॉय सिलेक्शन रेंज फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू वेरी complicated process depending on the hiring and position, that is called selection. अब अगर मैं सिलेक्शन के फीचर्स की बात करूं, ठीक, कि इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसके सिलेक्शन के बेसिक फीचर्स हैं, एक एक करके मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला, सिलेक्शन इज़ फॉर फाइंडिंग द जॉब, फाइंडिंग सिलेक्शन इज़ टू फाइंड द नीड्स ऑफ जॉब, ठीक, फाइंड द नीड्स ऑफ जॉब, कि हम किस तरीके के काम को खोज रहे हैं या किस तरीके का काम करने वाला हम खोज रहे हैं, वो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा, मैच एप्लीकेंट्स प्रोफाइल विद जॉब नीड्स, ये इसका एक बेसिक फीचर है कि सिलेक्शन हम तब तक कंप्लीट नहीं मानते, मैंने बताया ना कि इंटरव्यू, जब तक दोनों लोगों के व्यूज़ और दोनों लोगों के क्राइटेरियाज आपस में मिल नहीं जाते। तीसरा, अवॉइड पुअर सिलेक्शन, हम अवॉइड पुअर सिलेक्शन, इट्स कॉस्टली। एक सिलेक्शन मैंने बताया ना कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक घंटे का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, और सारा कॉस्टली अफेयर होता है। जितना टाइम टेकिंग होता है उतना कॉस्टली अफेयर होता चला जाता है। तो उन गलतियों को, हमसे गलतियां ना हो, अच्छा इंसान ही हमारे पास आना चाहिए, ये भी इसका एक सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा, फॉलो द लॉज ऑफ लैंड, ये कहावत है कि हमें कई बार जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, तो उसके हिसाब का बंदा हमें चुनना पड़ता है, तो इसलिए सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कीप एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस इज माइंड, कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं, लेकिन कई बार सामने वाली एक एक्सपेक्टेशंस हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी लो सब स्टैंडर्ड होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए भी सिलेक्शन ज़रूरी हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये सिलेक्शन। सिलेक्शन कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और आजकल के आप देख रहे हो कट थ्रोट कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, तो उसके लिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, क्रिएट फिल्टर सो दैट यू कैन राइट कैंडिडेट्स, हर कंपनी हर कैंडिडेट के लिए नहीं है, और हर कैंडिडेट हर कंपनी के लिए नहीं है। एक बार को तो ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट कंपनीज़ के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हर कंपनी हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए एक फ़िल्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बीच में डालना पड़ता है। नेक्स्ट है, रिमेंबर सिलेक्शन इज़ नॉट अ नेगेटिव प्रोसेस। अभी तक ऊपर की जितनी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, उसको देख के सुन के ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन नुकसानदायक होता है, लेकिन यकीन मानिए, पुरानी स्लाइड में मैं ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि सिलेक्शन कहीं भी नेगेटिव नहीं होता है। इट्स रियली हेल्प्स अ फर्म गेट वॉन्ट इट वॉन्ट्स, हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी से अच्छी चीज़ हो, और उस चीज़ को लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ जो मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ जो छांटना पड़ता है, उठाना पड़ता है, वो जो प्रोसेस होता है दैट इज़ सिलेक्शन, और ये कहीं भी गलत नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्लाइड्स मेरी पसंद आई होंगी। आगे भी आप मेरे से जुड़े रहेंगे, और सिलेक्शन से अगला प्रोसेस जो एचआर के हैं वो आपको मैं समझाता रहूँगा। जुड़े रहने के लिए आपको मेरा वीडियो लाइक करना पड़ेगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।